नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर है सेल वाला, उसके हम एक टॉपिक से न्यूक्लियस, उसमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्या न्यूक्लियस है, क्या क्रोमैटिन है या क्या न्यूक्लियर पोर है। तो आज हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं। तो ध्यान से समझें कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड न्यूक्लियस से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस क्या है पहले। तो न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है। क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर है, जिससे हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन है, क्या करता है? हमें कंट्रोल करता है। ऐसे ही न्यूक्लियस का ब्रेन है, जो न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है, जो से सेल को कंट्रोल करता है। ओके, आपको समझ आया? ये सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा ब्रेन हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि न्यूक्लियस आखिर है क्या। उसके बाद जो देखते हैं कि न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा दिखता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके पास। ठीक है, न्यूक्लियस की अलग अलग न्यूक्लियस की जो, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसके अगल बगल क्या होगा? एक डबल लेयर कवरिंग होगी। ठीक है, उससे क्या होगा? जिससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर के अलग अगल बगल एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे क्या होंगे? पोर्स होंगे। देखिए इधर, ये देखिए, ये क्या है? छोटे छोटे पोर्स हैं, ये दिख रहे हैं। तो ये पोर्स क्यों हैं? तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर से मटेरियल को साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में होगा। तो जो इसके ये इधर बाहर साइटोप्लाज्म है, तो अगर मटेरियल को साइटोप्लाज्म यानी सेल के बाहर का पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, जहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ने की इजाज़त देते हैं। तो इन न्यूक्लियर पोर से क्या होता है? मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। ओके, आई होप आपको समझ आएगा। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड होता है। सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर का लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड सब्सटेंस होता है। इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन को न्यूक्लियस का ग्राउंड सब्सटेंस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? क्रोमेटिन होता है और न्यूक्लियोलस होता है। काय में? न्यूक्लियोप्लाज्म जो सब्सटेंस होता है लिक्विड जैसा, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन होता है। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म किस बला का नाम है? ये न्यूक्लियस के अंदर तक राउंड स्ट्रक्चर होता है। देखो, ये देख रहे हैं आप, ये राउंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर के अंदर तक। कहाँ तक? न्यूक्लियर के अंदर तक। ठीक है, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। काहे की? न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये हम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, हमें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राइबोसोम के लिए जरूरी आरएनए और प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। राइबोसोम के लिए जरूरी आरएनए और प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, इसलिए हम राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं इसे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब बात करते हैं, ये क्रोमैटिन क्या है। किसकी बात करते हैं? क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन क्या है? तो ये डीएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। काय का? डीएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जब सेल डिवीज़न होता है, तब क्रोमैटिन क्या होता है? कंडेंस होता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ देखिए, मैंने बताया कि डीएनए न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर है और इसे ऑल एक्टिविटी कंट्रोल करता है सेल की, और इसकी पास लेयर्ड होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, पोर्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, जो मटेरियल ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। ये सर भी आप ऐसे देख सकते हैं। मैंने बताया न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जो न्यूक्लियोलस कंटेन करता है और क्रोमेटिन कंटेन करता है। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियस और क्रोमेटिन क्या है। तो न्यूक्लियोलस, जो कि मोर लेस अराउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉट हैव कवरिंग मेम्ब्रेन, और ये राइबोसोम फैक्ट्री है। मैंने अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड अगर आप इसका फुल चैप्टर, आप चाहती हैं कि मैं इसका फुल चैप्टर पढ़ाऊँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं ऐसे स्मॉल टॉपिक पर वीडियो बनाती रहती हूँ, तो इस चैनल से आप ऐसे स्मॉल टॉपिक्स को समझ सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थैंक यू।